हेलो ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के पेपर की एंड यहाँ पे हम देखेंगे लेवल किस टाइप की रही थी। पेपर हार्ड पूछा गया था या फिर पेपर इजी पूछा गया था या फिर मॉडरेट। आप मेंशन करना कि आपको कैसा पेपर यहाँ पे लगा। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ पेपर, आप यहाँ पे क्या काम करोगे, आप अपना यहाँ पे रिव्यू छोड़ के जाओगे। स्पेशली वो लोग जिन्होंने हमसे फिजिक्स पढ़ी है या फिर हमारी प्लेलिस्ट देखी थी, हमारे 15 लेक्चर्स देखे थे एंड इनफैक्ट जो मैंने गेस्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे, मतलब वही पेपर्स में आपको देखने को मिले हैं। एंड आप साथ ही में मेंशन करिएगा कि आपको कैसी लेवल यहाँ पे देखने को मिली। नाउ पहला ही क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस। बताइए इनमें से किसको आपको सेम डायमेंशन नहीं मिलेगा। मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए, मोमेंटम में इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ये लीनियर मोमेंटम है कि एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट में सेम डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, फिर स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज़ पावर -1/2, ये जो हमारे पास होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक या फिर यूनिट पढ़ेंगे फिजिक्स में। वहाँ पे आप देखोगे दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बेसिकली यहाँ पे सेम डायमेंशन एंड यूनिट देखने को मिलेंगे। फिर स्पीड एंड √p/ρ ये हमने देखा था कहाँ पे, जो लैप्लास हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, वहाँ पे। सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर आएगा यूनिट, एंड डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, के, दैट इज इक्वल टू F/x, सो अगेन न्यूटन पर मीटर। सो इन तीनों का बन रहा है, बट यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि लीनियर मोमेंटम है कि एंगुलर। सो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आपको निकालने थे। बताइए, इजीली आपके यहाँ पे 4 निकल आते। Now, which among the following can be zero when a particle is in motion for some time? बताइए इनमें से क्या जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, नन। सो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास पार्टिकल किस में है, पार्टिकल मोशन में है, कुछ मतलब ये बोल रहा है कि कुछ टाइम के लिए पार्टिकल मोशन में रहा। अब जीरो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन गया, फिर फाइनल से वापस रिटर्न इनिशियल पोजीशन आया। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अच्छा, फिर द पाथ ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन स्पेस, ट्रैजेक्टरी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन सिकिंग हमारे पास वॉकिंग होती है, साइकिलिंग होती है। बोट में हमने देखा था जब कोई बंदा वॉक या फिर जंप करता है। सिकिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, डिटेल्ड वे में समझाया था। अगेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 1/2 I⍵²। अच्छा, ऑर्बिटल लॉ की यहाँ पे बात कर रहा है, प्लैनेट्स की, सो कैप्लर्स लॉ। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए वेनस लॉ यहाँ पे वेनस लॉ की बात कर रहा है, यानी कि λ/mt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 हमारे पास। फिर देखिए न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है बेसिकली 2 न्यूमेरिकल आपको जैसे ऊपर से मुझे लगा कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। नाउ अगर आप पहला ही देखोगे काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। देखिए फोर्स आपको दिया गया है कितना, 10 + 0.5x, 10 + 0.5x। अच्छा, फिर ये किस में होगा, बेसिकली हमारे पास न्यूटन्स में। फिर आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन x = 0 to x = 3 में आपको x = 2 में आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली वर्क डन निकालना है। सो वर्क हमारे पास होती है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ F.dx या फिर F.ds। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 आपको करना है यहाँ पे। नाउ इसमें वैल्यू डालिए 10 + यहाँ पे 0.5x, साथ में यहाँ पे dx। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल। नाउ देखिए, अच्छा 10 dx की इंटीग्रेशन, जो 10 dx हमारे पास है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी 10x। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 + 0.5x की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 0.5x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 हमारे पास। नाउ करिए इसको, क्योंकि नीचे वाला लिमिट हमारे पास 0 है, सो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। सो 10 × 2, x में 2 डालिए, फिर यहाँ पे प्लस 0.5। अच्छा, अगेन x में 2 डालिए, 2² / 2। यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप अब आपको यहाँ से आएगा।
10 × 2 कितना हो गया हमारे पास 20। बेसिकली अगर कोई बच्चा इतना भी करेगा उसको 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, 4/2 कितना होता है 2, 2 × 0.5 कितना होता है 1, सो 21 आपका आंसर आएगा। एंड आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, आप वर्क आप इजीली यूनिट दे सकते थे जूल्स में। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, एक एग्जांपल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अच्छा, कोलिजन क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन। अच्छा, फिर अगेन न्यूमेरिकल, यानी कि यहाँ तक आ गए 4 मार्क्स न्यूमेरिकल के। टॉर्क हमारे पास कितना दिया गया है 20 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट, जो व्हील हमारे पास है वो रेस्ट पे है। अच्छा, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकंड्स, यानी कि आपको एल बेसिकली क्या करना है, एल बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है। एंड आपको बेसिकली रिलेशन पता होगी टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच, टाउ हमारे पास होता है क्या, या फिर टा हमारे पास होता है dl/dt। अगर आप यहाँ से dl निकालना चाहो आपको क्या करना होगा, टा dt। फिर बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से बेसिकली आपको इंटीग्रेशन आप करनी होगी। जब आप इंटीग्रेशन यहाँ से करोगे, अच्छा dl देखिए इनिशियली आपको क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ए टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि अगर इनिशियली एट रेस्ट होगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील, यानी कि हम मानेंगे देयरफॉर जो एल के लिमिट्स हमारे पास होंगे वो होंगे 0 to L, यानी कि एट एनी टाइम t, यानी कि इनिशियली हमारे पास क्या है 0 L, एंड एट एनी टाइम t हमारे पास L क्या है इक्वल टू L। अच्छा, फिर टॉर्क की अगर हम बात करें, देखिए टॉर्क में अगेन आपको क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए किधर। अच्छा, अगेन इनिशियल टाइम हमारे पास कितना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हील क्या हमारे पास है एट रेस्ट। अच्छा, फिर बोल रहा है आफ्टर 3 सेकंड, यानी कि यहाँ से भी हम 0 to 3 ले जाएंगे। अब आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए dl की इंटीग्रेशन क्या होगी, l, जैसे बार बार मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन ऑफ dx होती है x, इंटीग्रेशन ऑफ dy होती है dy, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होती है t, सो इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी l। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ टा dt, बट हम देख रहे हैं बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू टी, सो टा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगी t, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 3, सो यहाँ से टा, एंड यहाँ से t का वैल्यू कितना 3, सो 3 टा। अब आपको इसमें क्या करना था, खाली टॉर्क का वैल्यू डालना था, टॉर्क का वैल्यू कितना 20, सो 20 × 3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज आपका 60। सो 60 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, साथ ही में आप यूनिट भी मेंशन करते। फिर स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिड्यूस जी एंड जी। अच्छा, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स। फिर यहाँ पे देखिए अगेन न्यूमेरिकल 3 मार्क का, सो यहाँ तक 4 और 3 हो गए 7। 9 ये वाला न्यूमेरिकल अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछा गया था। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 0.1 मीटर, मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा, दैट इज वाई आई एम रीडिंग इट। सो एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है कितना 0.1 मीटर। अच्छा, the acceleration of the particle at a distance of 0.03 मीटर from equilibrium position is इतना, यानी कि जो acceleration हमारे पास है at x इक्वल टू 0.03 मीटर, कितना वैल्यू दिया गया है 0.12, इतनी हमारे पास है acceleration। अच्छा, फिर बोल रहा है कि what will be the velocity at a distance of, अब आपको velocity निकालनी है at x इक्वल टू 0.08 मीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। सो सिंपली पहले आप यहाँ से क्या करोगे, पहले आप बेसिकली यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है प्लस माइनस यहाँ पे ω² x, यानी कि अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने बैठोगे तब आप पॉजिटिव में लोगे। सो बेसिकली हमें कितना वैल्यू दिया गया है 0.12, यहाँ से हमारे पास ओमेगा का वैल्यू हमें निकालना है ω² इंटू एक्स एट x इक्वल टू 0.03। नाउ एट x इक्वल टू 0.03, यहाँ से आपका ω² निकलेगा एंड दैट विल बी बेसिकली 0.12 अपॉन में 0.03। सो 3 4 12, यहाँ से आपका 4 निकलेगा। अच्छा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ से है स्क्वायर रूट जाएगा उधर, ये बनेगा 2, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2। निकाला आपने ओमेगा। नाउ अब आप इजीली v को निकाल पाओगे कि हमारे पास v जो होता है दैट इज ω² - x², या फिर आप y की फॉर्म में भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, a² - x²। नाउ देखिए ओमेगा का वैल्यू आपने निकाला 2। अच्छा, एम्पलीट्यूड आपको ऑलरेडी दिया गया है कितना, एम्पलीट्यूड 0.1, यहाँ से 0.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे x²। अच्छा, वेलोसिटी आपको किस पे देखनी है, एट x इक्वल टू 0.08 मीटर, 0.08 का स्क्वायर
सो ईजिली अब आप इसको कर पाते, आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आता 2। देखिए 0.1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 0.01 माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है बेसिकली 64, यानी कि 0.064। ईजिली आप करते। अब आपको यहाँ से 1 में से 64 यानी कि बेसिकली आपको 100 में से 64 निकालना था, वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 0.036 यहाँ पे 0.036 अंडर रूट में। फिर जब आप 36 का रूट निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी 6। बेसिकली कितना आएगा, एक जीरो कम होगा यहाँ से, दैट विल बी 0.06। देखिए इतनी कैलकुलेशन तो आपको बेसिकली आनी चाहिए खुद से। एंड कैलकुलेशन क्या रखी थी, देखिए प्योर वैल्यूज रखे थे। 100 में से आपको बेसिकली 100 में से आपको 64 सब्ट्रैक्ट करना था, दैट इज 36। 36 का रूट कितना, 6 यहाँ पे 2 इंटू 0.06 हमारा कितना होगा बेसिकली 0.12। सो 0.12 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। मे बी आपने किया होगा या फिर किसी का ये छूट भी गया होगा, तब भी कोई बात नहीं है। फिर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फ्लैंक्स कांस्टेंट इट्स वैल्यू इन सीजीएस। देखिए सीजीएस में वैल्यू दे के रखा है एंड मेनली आपको यूनिट भी दे के रखा है, आपको कन्वर्ट करना था एमकेएस में, इजी है। अच्छा, वाई आर कर्व्ड रोड बैंकड। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक्सप्रेशन करिए डिराइव। हुक्स लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बताइए। फिर ज़ीरोथ लॉ के बारे में कुछ पूछ रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। केल्विन जो कैलेसियस हमारे पास हैं इनकी स्टेटमेंट्स बताइए। फिर शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करनी थी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शो दैट द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अगेन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इजीली आप बता पाते। या फिर एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, डिफाइन कैपिलैरिटी यहाँ पे। अच्छा, फिर स्टैंडिंग वेव क्या होती है हमारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम आपको यहाँ पे डिराइव करके देना था, या फिर ये चीज़ें शो आपको करनी थी। बेसिकली आपको इक्वेशन डिराइव करनी थी, फिर वहीं से पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या डिपेंड है। एंड ये मैंने वहाँ पे नोट कर भी लिखाया है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ हमने पढ़ी है बेसिकली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर। मेरे हिसाब से जो मुझे पेपर लगा, मुझे लगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल, यानी कि अगर हम 2024 की बात करें एंड 2025 की बात करें, इस साल का पेपर जो था इट वाज ईजियर एज कम्पेयर टू 2024, यानी कि पिछले साल के पेपर से कंपेयर करते हुए। नाउ अब आप 12th में जा रहे हो एंड आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा। कब होगा, अक्टूबर नवंबर में आपके अगेन बोर्ड एग्जाम्स होंगे, यानी कि आज के बाद ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद। ये रहे आपके प्ले लिस्ट्स, फिजिक्स का, ये आपका इन्वायरमेंट का, ये आपका फिजिकल एजुकेशन का। आपको यहाँ पे अपने रिसेंटली 12th पासड जो आपके भाई बहन हैं उनका रिव्यू भी यहाँ पे मिलेगा। एंड 12 फिजिक्स खाली मैंने डिटेल्ड वे में पूरे JNK में कवर कराई है। जो मैंने प्ले लिस्ट कवर कराई है ना यूट्यूब पे फ्रीली, आप ये मानिए कि इससे आप 70 आउट ऑफ 70 या फिर 100 आउट ऑफ 100 ईजिली स्कोर कर पाओगे बोर्ड में। बट जो मैं बैच ला रहा हूं, अगर आप बैच में इनरोल हो जाओगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक का भी बैच मैंने चलाया था, पूरा पेपर वहीं से आया था ऑर्गेनिक में। सो अगर आप इनरोल होना चाहते हो बैच में, आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपका नीट जो है, नीट के 50% जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम बैच में कवर करेंगे। साथ ही में JK BOP हो गया, फिर आपका JK CET हो गया, आपका सिकॉस्ट हो गया, ये जो एग्ज़ाम है ना ये सब वहीं से हम कवर करेंगे। मतलब बोर्ड की तैयारी करते करते ये एग्ज़ाम्स भी हम साथ में निकालेंगे। आपको इनका अलग कोर्स फिर करने की नीड नहीं होगी। बट नीट की अगर मैं बात करूँ, नीट मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट 50% मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50% नीट के कॉन्सेप्ट्स भी हम कवर करेंगे। साथ में आपकी कैलकुलेशन हम बढ़िया करेंगे वहाँ पे। इतना ही बेनिफिट होगा आपको किसमें, बैच में। बाकी अगर कोई बैच नहीं लेना चाहता, ये जो प्ले लिस्ट है, हाँ, दिस इज सफिशिएंट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जाम। बैच में यही एक्स्ट्रा मिलेगा, वहाँ पे हम इन एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे साथ में, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी के साथ JK BOP, SCOST, JK CET ये एग्जाम भी निकले। एंड नीट के आपके 50% क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड में भी आपको हेल्प करेंगे एंड नीट में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।